लाइफ इज़ लाइक अ कप ऑफ टी। चाय के बगैर भी कोई ज़िंदगी है? एवरीथिंग इज़ बेटर विद टी। नाज़रीन, ऐसे बहुत से जुमले हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते रहते हैं। बरसग़ीर पाको हिंद में चाय के बगैर ज़िंदगी ऐसी ही है जैसे पेट्रोल के बगैर गाड़ी। हमारे आबा अजदाद सदियों से ये मशरूब पीते आ रहे हैं, लेकिन जितना अच्छा इसका जायका होता है इतनी ही दिलचस्प इसकी तारीख भी है। तो चलें आज जानते हैं चाय की कहानी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नाज़रीन, ये कहना हतमी तौर पे बहुत मुश्किल है कि किस शख्स ने इसे दरियाफ्त किया, ताहम ज़्यादा मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि चाय की कहानी चीन से तकरीबन 2737 क़ब्ल मसीह से शुरू हुई। एक हुक्मरान था जिसका नाम शैन लैंग था। इसका ताल्लुक़ चीन से था। इसे वहाँ के लोग सख्त नापसंद करते थे, लिहाजा इसे ज़बरदस्ती तख्त से हटा दिया गया और इलाके से निकाल दिया। एक दिन वो अकेला एक वादी में बैठा हुआ था। उसके पास खाने के लिए कुछ न था। इसने सोचा कि कुछ पानी उबाल कर पी लूँ, शायद ऐसे भूख की शिद्दत कुछ कम हो जाए। लिहाजा इसने पानी उबलने के लिए रख दिया। इसी दौरान हवा कुछ तेज़ चली और कुछ पत्तियाँ उड़कर इसके पानी में आ गिरीं। इसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दिया और वो पानी पिया। अरे ये क्या, इसका जायका तो बहुत अच्छा है, इसने सोचा। साथ ही इसे बहुत सुकून महसूस हुआ। वो दरअसल ऐसी जगह बैठा हुआ था जहाँ चाय के बहुत से पौधे लगे हुए थे। इसे वो माहौल भी बहुत खुशगवार लगा, लिहाजा इसने वहाँ रहने का फ़ैसला किया और अगले 7 साल इसने वहीं गुजार दिए। इसे ये भी अंदाज़ा हो चला था कि इस मशरूब को पीने से इसका मैदा भी पहले से बेहतर हुआ था, जो जंगल बयाबान की जड़ी बूटियाँ खाने से ख़राब हो चुका था। और बाद में साइंस से भी ये बात साबित हो गई कि चाय में मौजूद पॉलीफेनोल्स आंतों में पलने वाले बुरे बैक्टीरिया को मारता है। आहिस्ता आहिस्ता इस मशरूब की शोहरत पूरे चीन में हो गई और कई सदियों तक सिर्फ चीन में इस मशरूब को इस्तेमाल किया जाता रहा। चीन से चाय बज़रिया बुद्धिस्ट जापान पहुंची, ताहम 12वीं सदी तक इसकी काश्त जापान में नहीं हुई थी। इब्तिदा में चाय की काश्त महदूद रकबे पर हुई थी और ज़्यादातर उमरा और हुक्मरान तबका ही चाय इस्तेमाल करता था। 1618 में चीनी सफ़ीर जब रूस के दौरे पर गए तो अपने साथ चाय भी लेकर गए। इस तरह चाय रूस पहुंची। 1650 में यूरोप में चाय को बतौर तिब्बी मशरूब के तौर पे पिया जाता था। ताहम 1662 में जब पुर्तगाली शहज़ादी ने चार्ल्स द्वितीय से शादी की तो तमाम दोस्तों को शादी की तकरीब में चाय पेश की गई। इसके बाद से चाय को तकरीबात में पेश किया जाने लगा। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी ईस्वी में चाय की काश्त के तजुर्बात शुरू किए, ताहम उन्हें इसमें खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों को इस बात से वाक़फ़ियत ही ना थी कि हिंदुस्तान के कौन से इलाके इसकी काश्त के लिए मुनासिब हो सकते हैं। ताहम कुछ अरसे बाद उन्हें उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब आसाम के इलाके में तजर्बा कामयाब रहा। इसके बाद प्राइवेट सरमायाकार बरतानिया से हिंदुस्तान पहुंचने शुरू हो गए और चाय की तिजारती सतह पर काश्तकारी का आगाज़ हो गया। इस मकसद के लिए बहुत से जंगलात काट कर काश्त शुरू की गई। इब्तिदा में काश्तकारी के लिए नेपाल से लोगों को हिंदुस्तान लाकर काश्तकारी की गई, लेकिन मलेरिया फैलने से लोग वापस चले गए। लिहाजा मकामी अफराद को काश्तकारी के लिए उजरत पर रखा गया, लेकिन उनसे तवील औकात तक काम लिया जाता और इनकी सेहत का ख्याल भी नहीं रखा गया। और कम उजरती लोगों से इम्तियाजी सलूक का यह आलम था कि अगर कोई चाय का बाग छोड़कर जाता तो इसे जेल में डाल देते। 1869 में नहर सुइस खुलने और ट्रेन के निज़ाम में तरक्की आ जाने के बाद चाय की पैदावार में इंतहाई ड्रामाई अंदाज में इजाफा हो गया और इंडिया के बहुत से इलाकों में चाय की काश्त की जाने लगी। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाय की पैदावार में 24 लाख मेट्रिक टन सालाना के लिहाज से सरफ़हरिस्त है। दूसरे नंबर पर इंडिया 12,50,000 और तीसरे नंबर पर कीनिया आता है। नाज़रीन, ये कहना गलत ना होगा कि आज चाय का शुमार पानी के बाद सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले मशरूब में होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें।